पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ दिल्ली में एसएफआई कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की। एम्स में भर्ती हुए मित्रा। गुस्से से तमतमाई ममता, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक और राजीव शुक्ला पर उतारा गुस्सा। ममता ने राजीव शुक्ला और मोन्टेक सिंह से पूछा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने के लिए मंजूरी कैसे दे दी। ममता ने कहा, मुझे मारा, मेरे मंत्री को मारा, सीपीएम को दूंगी करारा जवाब। ममता ने उठाया सवाल, कहां था प्रशासन जब मेरे मंत्री के साथ हो रही थी मारपीट। ममता बनर्जी की तबीयत बिगड़ी, रद्द की पीएम के साथ बैठक। अमित मित्रा की भी तबीयत खराब, इलाज के लिए एम्स में भर्ती। कई घंटों बाद हरकत में आई दिल्ली पुलिस, अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मारपीट का मामला। योजना आयोग में मोन्टेक से मिलने गई थी ममता बनर्जी और अमित मित्रा। गेट के बाहर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने घेरकर की बदसलूकी। घटना के विरोध में आज टीएमसी की धिक्कार रैली। पश्चिम बंगाल में बड़ा हंगामा होने की आशंका। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता भड़के, दर्जन भर जिलों में सीपीआईएम के दफ्तरों में की तोड़फोड़। सॉल्ट लेक सिटी में सीपीआईएम का जोनल ऑफिस बना निशाना, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की जमकर तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सीपीएम का दफ्तर तोड़ा, तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। जलपाईगुड़ी ने घटना के विरोध में निकाली रैली, सीपीआईएम दफ्तर पर पत्थरबाजी। नॉर्थ 24 परगना जिले में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा, सीपीआईएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुरुलिया में करीब 300 की भीड़ ने सीपीआईएम के ऑफिस पर हमला किया। सीपीआईएम ने कहा, जनता देगी जवाब। वर्धमान जिले के रानीगंज बाजार इलाके में नगर निगम चेयरमैन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हमला, पुलिस ने मामला किया दर्ज। पश्चिम बंगाल के खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिर्प्रिय मलिक ने कहा, बुद्धदेव भट्टाचार्य और विमान बोस ममता को खत्म करवाना चाहते थे। आज धिक्कार रैली के चलते पूरे बंगाल में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। रैली के दौरान हिंसा भी होने की आशंका। छात्र सुदीप्तो गुप्ता की मौत के बाद यहां तक बढ़ गया मामला। एसएफआई कार्यकर्ता कर रहे थे प्रदर्शन। कोलकाता में केंद्र पर बरसे नरेंद्र मोदी, कहा, अपाहिज सरकार गिन रही है आखिरी घड़ियां। मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा, कांग्रेस के नेता कहते हैं देश को मोबाइल दिया लेकिन देश को बिजली कौन देगा। प्रधानमंत्री पर भी मोदी ने कसे तंज, कहा, कांग्रेसी ही मनमोहन को नहीं मानते नेता। कोलकाता में मोदी ने की ममता की तारीफ, कहा, लेफ्ट के गड्ढे भर रही हैं दीदी। मोदी की प्रशंसा पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, किसी राज्य में हो रहे अच्छे काम की बड़ाई में बड़ी बात नहीं। मोदी के दावों की खुली पोल, स्वाइन फ्लू से निपटने में नाकामी पर गुजरात हाईकोर्ट नाराज, कहा, सरकार के काम कागज तक सीमित। मोदी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा, मदारी जैसे हो गए हैं मोदी। मोदी के हमलों पर दिग्विजय सिंह का वार, शादीशुदा है मोदी लेकिन छिपाते हैं सच। सीपीएम ने कहा, गोधरा दंगों के बाद ममता ने मोदी को भेजे थे फूल, दंगों के बिना मोदी को नहीं दिखता काम। एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप, लोगों को बरगला रहे हैं मोदी, जिन स्कीमों का कर रहे हैं गुणगान उसे 12 साल पहले लागू किया। दक्षिणी सूडान में 5 भारतीय शांति सैनिकों की मौत, संयुक्त राष्ट्र के काफिले पर हुआ था हमला। रक्षा मंत्री के एंटनी ने भारतीयों की मौत पर जताई संवेदना, हमले में 1 अफसर और 2 जवान घायल। झारखंड में कैश फॉर वोट मामले में सुबोध कांत साय की बड़ी मुश्किल, होटल के कमरे में उनकी भी सीसीटीवी तस्वीर आए सामने। कैश फॉर वोट का मामला गंभीर, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। रविवार को रांची के होटल से बरामद हुए थे 22 लाख रुपए, चुनाव आयोग ने मतगणना को स्थगित किया।
सूखे से परेशान जनता की नहीं है नेताओं को फिक्र। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में विधायक ने महफिल में लुटाए नोट। सूखे से जूझ रहा है महाराष्ट्र का चिखली, लेकिन यहीं के विधायक की अय्याशी पर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सोलापुर जिले के उजनी बांध को 24 घंटे के भीतर पानी छोड़ने के आदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के क्षेत्र में आता है सोलापुर, लेकिन यहां के लोग पानी के लिए मोहताज। हाईकोर्ट ने सोलापुर के मोहोल तालुका में बन रही चीनी मिल पर भी लगाई रोक। विधायक की पत्नी के नाम पर बन रही थी चीनी मिल। महाराष्ट्र में सूखा है, लेकिन नेताओं के घर में बह रही है नदियां। आरटीआई से खुलासा। महाराष्ट्र के मंत्रियों के घरों में साल भर में बह जाता है हजारों लीटर पानी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का नाम भी शामिल। विवादित बयान पर अजीत पवार के खिलाफ जारी है हंगामा। इस्तीफे की मांग को लेकर दूसरे दिन भी नहीं चला सदन। जमीन अधिग्रहण बिल पर सभी दलों के बीच नहीं बनी सहमति। अब 18 को अगली सर्वदलीय बैठक। खनिज इंस्पेक्टर की मौत को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। उज्जैन बंद की अपील। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। बीजेपी की चुनाव समिति ने लिया फैसला। 35 उम्मीदवारों को दिया गया टिकट। कर्नाटक में 5 मई को है चुनाव। कांग्रेस भी आज उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी करेगी। कांग्रेस की चुनाव समिति जारी करेगी सूची। कांग्रेस 177 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। टिकट बंटवारे को लेकर विवादों में घिर चुकी है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज से 2 दिनों की जर्मनी यात्रा पर। व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद। इटली के पीएम ने फोन पर की मनमोहन से बात। 9 सैनिकों के केस पर ली जानकारी। पीएम ने कहा 16 अप्रैल को सुनवाई में होगा फास्ट ट्रैक का फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर, एनआईए इटली के 9 सैनिकों के लिए मौत की सजा की मांग नहीं करेगी। 84 दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के लिए अहम दिन। अदालत सुना सकती है फैसला। मुंबई बम धमाका केस में जैबुन्निसा काजी ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। काटजू ने भी की है माफी की अपील। दिल्ली में राम नारायण दुबे बने ईस्ट एमसीडी के नए मेयर। पूर्वी दिल्ली को चमकाने का किया दावा। दिल्ली के अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। बेटा नितेश और उसका दोस्त बलबीर गिरफ्तार। दोनों की आज अदालत में होगी पेशी। रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। बेटे नितेश ने बलजीत को दिए थे 50 लाख रुपए। पुलिस ने 30 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक दीपक भारद्वाज ने बेटे के फार्म हाउस से बेइज्जत करके उसे निकाला था। प्रॉपर्टी के लिए कराई हत्या। पुलिस के मुताबिक नितेश ने पूछताछ में कहा प्रॉपर्टी के लिए कराई हत्या। एक महिला को पिता सौंप सकते थे जायदाद। आरुषि हेमराज मर्डर में बाहरी लोगों का हाथ होने से इंकार। गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के डिप्टी डायरेक्टर का बयान। सीबीआई अदालत ने दर्ज किया बयान। शक की सुई एक बार फिर तलवार दंपति की ओर। डिप्टी डायरेक्टर महेंद्र सिंह दहिया का बयान। बिस्तर पर हुआ था दोनों का कत्ल। मर्डर में हुआ गोल्फ स्टिक और सर्जिकल चाकू का इस्तेमाल। कत्ल के बाद दोनों का गला काटा गया। बयान में डिप्टी डायरेक्टर ने कहा हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक हालत में पाए जाने के बाद किया गया दोनों का कत्ल। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में तैनात एसीपी की गाड़ी ने कांस्टेबल को कुचला। कांस्टेबल की हालत नाजुक। गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी पर कार ने मारी कांस्टेबल को टक्कर। एसएसपी ऑफिस में तैनात है खेमचंद। हादसे के वक्त गाड़ी में बैठे थे एसीपी सुरेश चंद्र। पुलिस ने एएसआई ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के बुराड़ी में बीती रात दीवार गिरने से 3 मासूम दबे। एक की हालत नाजुक। बगल में बन रही थी दीवार। मकान पर अवैध तरीके से बनाई जा रही थी बिल्डिंग।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बच्चों के साथ बेरहमी, चोरी के आरोप में की पिटाई। लोगों के मुताबिक देर रात से ही बच्चों को जनरेटर सेट की दुकान में बना रखा था बंधक। पिटाई के बाद पहुंची पुलिस। झारखंड के सिमडेगा में भारी मात्रा में लैंडमाइंस और कैन बम बरामद। नक्सलियों ने बनाई थी तबाही मचाने की योजना। दिल्ली गैंगरेप के आरोपी विनय शर्मा ने कोर्ट में लगाई अर्जी। इग्नू से होने वाली परीक्षा की डेट शीट दिलवाने की मांग। दिल्ली में मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। 2 दर्जन लोगों को लगाया चूना। अमेरिकी शेयर बाजार की तेजी आज दे सकती है शेयर बाजार को मजबूती। मंगलवार को 7 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ था बाजार। सेंसेक्स में दर्ज की गई 211 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 48 अंकों की गिरावट के साथ हुआ था बंद। सेबी के सामने आज सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय हो सकते हैं पेश। निवेशकों के 24,000 करोड़ रकम लौटाने का है मामला। ब्रोकर की जालसाजी के खिलाफ सेबी ने दिल्ली में दर्ज कराई एफआईआर। एक निवेशक की शिकायत पर कार्रवाई। एसआर ग्रुप के चेयरमैन रवि रुइया ने दी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। 2G मामले में सह आरोपी बनाए जाने के खिलाफ। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एलिवेटेड रेल कॉरिडोर को सैद्धांतिक मंजूरी दी। चर्चगेट से विरार तक बनेगा कॉरिडोर। एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनने से मुंबई वासियों का सफर होगा आसान। ठसाठस भरी मुंबई लोकल को भीड़ से मिलेगी राहत। टाटा नैनो के बाद अब दुनिया की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल भी भारत में बनेगी। यामाहा बनाएगी सबसे सस्ती बाइक। 2700 रुपए से ज्यादा नहीं होगा यामाहा की सबसे सस्ती बाइक का दाम। 100 सीसी से ज्यादा होगी इंजन की क्षमता। लगातार 3 महीने की तेजी के बाद नौकरी की रफ्तार पर लगा ब्रेक। मार्च महीने से में औसतन 1% कम मिली लोगों को नौकरी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत। दिल्ली डेयरडेविल्स को 44 रन से हराया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन का पहाड़ खड़ा किया। जवाब में 165 रन ही बना सकी दिल्ली डेयरडेविल्स। मुंबई ने 1 रन पर गंवा दिए थे ओपनर पॉन्टिंग और सचिन के विकेट। दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा ने मुंबई को संभाला। दिनेश कार्तिक ने 48 गेंद पर ठोक डाले 86 रन। 14 चौके और 2 छक्के जड़े। रोहित शर्मा ने भी 50 रन पर बनाए नाबाद 74 रन। 4 चौके और 5 छक्के जमाए। आईपीएल के दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीता। सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। कप्तान विराट कोहली रहे जीत के हीरो। 47 गेंदों पर ठोक डाले नाबाद 93 रन। हैदराबाद ने दिया था 162 रन का लक्ष्य। बैंगलोर ने 14 गेंद बाकी रहते ही जीत लिया मैच। आज आईपीएल में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स का पंजाब से मुकाबला। रात 8 बजे मोहाली में भिड़ेंगी दोनों टीमें। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर वाइने पर्नल आज जुहू थाने में देंगे हाजिरी। रेव पार्टी में ड्रग्स लेने का है आरोप। सर्बिया में 60 साल के शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। 13 लोगों को मौत के घाट उतारा।
ईरान में तेज भूकंप ने ली 32 लोगों की जान, 850 से ज्यादा लोग घायल, 2 गांव तबाह। रिक्टर स्केल पर 6.3 थी भूकंप की तीव्रता। बुशहर के लोग भूकंप के शिकार, लेकिन इकलौते परमाणु प्लांट पर नहीं पड़ा भूकंप का असर। मिस्र की सरकार के खिलाफ मुस्लिम और ईसाई हुए एकता का नारा बुलंद किया, मस्जिद से चर्च तक निकाला मार्च। अफगानिस्तान में नाटो का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत।